जंगल की जादुई लालटेन। किरदार: देव साहसी, नील कहानीकार, बंटी शरारती कुत्ता। स्थान: रहस्यमयी भारतीय जंगल, गुफा मंदिर, चंचल प्रकृति। किरदार: देव साहसी, नील कहानीकार, बंटी शरारती कुत्ता। स्थान: रहस्यमयी भारतीय जंगल, गुफा मंदिर, चंचल प्रकृति। मेरा नाम देव है, तुम्हारा? मेरा नाम नील है और ये हमारा साथी बंटी। बंटी। ये है हमारा प्यारा गांव, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा। मिट्टी की छतें चमकती हुई, चूल्हे से उठता धुआं। गांव के बच्चे इकट्ठा होते हैं, रिजल्ट्स हिंदी में परिणाम देखें, और दिन भर खेलते हैं। हमारे गांव में बहुत सारी बकरियां, गाय, भैंस और कुत्ते भी हैं। नील पेड़ के नीचे किताब पढ़ रहा है। बंटी गेंद की तरह गेंदे के फूलों में लौट रहा है। बंटी जड़ें सूंघता है। मिट्टी के नीचे से हल्की रोशनी चमकती है, उसकी नाक फड़कती है, फिर वह छींकता है। देव धीरे से बंटी के पास जाता है। देव धीरे धीरे जड़ों से पीतल की एक पुरानी लालटेन निकालता है। नील चश्मा ठीक करता है और हैरान रह जाता है। जादुई नक्शा प्रकट होता है, लालटेन चमकती है। जमीन पर एक गोल प्रतीक बनता है। जमीन पर एक गोल प्रतीक बनता है। नीले हरे रंग का जंगल का नक्शा उभरता है, जिसमें चमकते चिन्ह हैं। नील सीधे देखता एक लकड़ी की छड़ी से रास्ते को छूता है। देव उछलता है, जंगल का हृदय। नील सीधे देखता एक लकड़ी की छड़ी से रास्ते को छूता है। देव उछलता है, जंगल का हृदय। बंटी उछलकर नक्शे पर कूद जाता है। 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 देव और नील सामान पैक करके निकल पड़ते हैं। वो घने जंगल में जाते हैं, जहां पेड़ में लटके हुए बेलें, तोते उड़ते हुए, बाघ, हिरण, भालू, लोमड़ी, भेड़िया, गोरिल्ला, जंगली सुअर, तेंदुआ भी थे। बंटी तितलियों के पीछे भागता है। बंटी तितलियों के पीछे भागता है। देव दूरबीन से देखता है, नील मशरूम्स को तोड़ रहा है। एक बंदर बंटी की चाल की नकल करता है। एक बंदर बंटी की चाल की नकल करता है। मजेदार दौड़ शुरू होती है। बांस की आवाज हौंसी की तरह आती है। एक रंगीन तोता उड़ता हुआ। एक रंगीन तोता पंख फैलाता है। और जोर से कहता है, सिर्फ खामोशी सच्चाई बताती है। देव और नील हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। वातावरण में एक रहस्यमयी चुप्पी। तोता चमकते पंखों के साथ गायब हो जाता है। एक चौड़ी नदी, बिल्कुल शांत, जैसे शीशे जैसी सतह।
जंगल का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। पानी को मत हिलाओ। बंटी छलांग लगाता है और छींटे उछालता है। बंटी छलांग लगाता है और छींटे उछालता है। पानी की लहरों में चमकते कदमों के पत्थर दिखते हैं। प्रतिबिंबों में उनके अलग अलग रूप। नील कहानी का राजा देव जादुई छड़ी के साथ दिखाई देता है। सावधानी से पार करते हैं। नील डगमगाता है, बंटी भी कूदता है और इंद्रधनुष जैसी लहरें फैलती हैं। जंगल का एक शांत कोना जहां पत्थर मशरूम की तरह दिखते हैं। लड़के लकड़ी के टुकड़ों पर बैठे हैं। जुगनू लय में चमकते हैं। एक गिलहरी मूंगफली चुराने की कोशिश करती है। देव नाचने लगता है। जंगल के जानवर उन्हें उत्सुकता से देख रहे हैं और उनकी हरकतें नकल कर रहे हैं। जंगल मानो जीवंत हो उठा है। अब भी खसन गोलाकार चट्टानों वाला पहाड़ जिन पर प्राचीन चित्र हैं। आवाज अलग अलग तरह से गूंजती है। नील एक कहानी सुनाता है। पहाड़ उसके शब्दों को बदलकर दोहराता है। आज की रात हम यही सो जाते हैं। ठीक है, आज हमें यही रुक जाना चाहिए। पेड़ की छांव में टेंट लगा के दोनों आराम करते हैं। आग हल्के से जल रही है। वो दोनों बहुत शांत और खुश थे। वो रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही नील जादुई मंत्र पढ़ता है। बेलें धीरे धीरे हटती हैं। गुफा का मुख हरे प्रकाश में चमकता है। हल्की धुंध फैली है। बंटी पहले संकोच करता है, फिर बहादुरी से भीतर जाता है। लालटेन और तेज चमकने लगती है। पूजा स्थल के ऊपर चमकते प्रतीकों की ग्रिड हवा में तैर रही है। देव इन्हें नील के स्केच से पहचानता है। देव स्पर्श अनुक्रम में पहेली को हल करता है। नील कहानी को ताल में पढ़ता है। दीवार पर बना चित्र चमकने लगता है। दो लड़के और एक कुत्ता जंगल की आत्मा से घिरे हुए। लालटेन जंगल के ऊपर उड़ती है। हर दिशा में प्रकाश की किरणें फूटती हैं। वो तीनों जंगले से होते हुए अपने घर की ओर चले जाते हैं, जंगल और जानवरों को निहारते हुए। वो जंगल की तरफ मुड़ के देखता है। देव जंगल की ओर देखता है। फिर मिलेंगे। जंगल।